वेलकम बैक टू माय चैनल द रिफान शो। सॉरी लेट हो गया वीडियो अपलोड करने में, ये वाली मैं ऑब्जेक्ट हैंडलिंग पे। एक्चुअली लास्ट 2 डेज से मेरा थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था, थोड़ा ट्रैवलिंग में था, तो दैट्स वाई मुझे थोड़ा सा लेट हो गया। एनीवे, कम टू द पॉइंट। तो आज का जो पॉइंट है ना, जो हम डिस्कस करने वाले, वो है ऑब्जेक्ट हैंडलिंग। देखो, ऑब्जेक्ट हैंडलिंग एक टॉपिक जो है, ये आप किस तरह से लेते हो, ये हर एक पर्सनैलिटी पे इंडिविजुअली डिपेंड करता है। देखो, हर इंसान अलग अलग सोच से काम करता है। आप किस तरह से करते हो, मैं किस तरह से करता हूँ, वो हमारे अपने खुद के पर्सनली पर्सपेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं आप ये कहने वाला था कि आप ऑब्जेक्ट हैंडलिंग कैसे करते हो या मैं कैसे करता हूँ, वो डिपेंड करता है हमारी खुद की इंटरनल नॉलेज पर। ठीक है, हम कितने कैपेबल हैं लीड को हैंडल करने के लिए। देखो, आप ऑब्जेक्ट हैंडलिंग को किस तरह से लेते हो, और मैं किस तरह से लेता हूँ। मैं जो ऑब्जेक्ट हैंडलिंग को लेता हूँ ना, मैं उसको इस तरह से लेता हूँ जैसे कि होता है ना कि पूरे साल आपने मेहनत की, स्कूल में आपने पूरे साल मेहनत की और एनुअली एग्जाम आता है ना, और फिर उसमें पता चलता है कि आपने कितना सीखा है। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ये वही चीज है। आपने जितना भी सीखा है, स्टेटस मार्केटिंग से, प्रोस्पेक्टिंग से, अपने स्ट्रेटेजी से, जो भी आपने सीखा है, सब कुछ आप ऑब्जेक्ट हैंडलिंग में इम्प्लीमेंट करते हो। उन्हीं चीजों को घुमा घुमा कर आपको वहां पे रखनी होती है चीजें अपनी। तो एक तरह से वो एग्जाम होता है और इसमें कौन पास होता है कौन फेल होता है, वो डिपेंड करता है कि आपने कितनी मेहनत की है अपने ऊपर। तो मेरे लिए ये सिर्फ एक एग्जाम की तरह है जो एनुअल एग्जाम होता है। तो उसी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो होती है ना, किसी आपके देखो सामने लीड है, आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन जब वो आती है चीजें समझने के बाद में आपके पास में, फिर भी उसके कोई ना कोई क्वेश्चंस होते हैं, और क्वेश्चन कभी कभी ऐसे होते हैं कि हमारे पास में उनका जवाब नहीं होता। इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि हमारे पास में मतलब हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो इसका सवाल होता है। देखो, हर सवाल का जवाब होता है। पहले तो आप ये माइंड में अपने बिठा लो, अगर सवाल है तो उसका जवाब भी है। तो बहुत सारे सवाल आते हैं कि हमारे इसमें कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, हमारे पास में अभी नहीं है, आप कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। देखो, ये चीजें हैंडल करने के लिए आपको सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ माइंड अपना रखना पड़ेगा कि लीड किस तरह की है। देखो, बात करते करते उसको रीड करना बहुत जरूरी है कि वो सच जेन्युइन बात बोल रही है या खाली आपको कहते हैं ना कि खाली टरकाना या तेज हो रहा है, गोली देना। देसी लैंग्वेज बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, होता है ना, वो आपको गोली देते हैं कि अभी हमारे पास में इन्वेस्टमेंट नहीं, मतलब इन्वेस्ट नहीं कर सकते, अभी बजट नहीं है, ये वो चीज नहीं है। देखो, पहले तो आप उनको रीड कर लो कि वो सच बोली है। अगर वो सच नहीं बोल रही है तो ठीक है, आप उसको ऐसा प्रिटेंड करो कि ये लास्ट अपॉर्चुनिटी थी। करना है तो ठीक, नहीं करना है तो कोई बात नहीं। देखो, पुरानी लीड्स पे देखो, फॉलो अप में रखो, लीड्स को फॉलो अप में रखो, लेकिन नई लीड को छोड़कर उन्हीं लीडों पर वर्क करना, ये बेवकूफी हो जाती है। क्योंकि आपका काम है लीड के ऊपर काम करना। आपके पास लीड होगी तो आप कुछ कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। और पुरानी लीड को लेके चले, वो 1 महीने 2 महीने लेगी, और आप तब तक क्या करोगे? आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो, आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, आप अपना मेंटली हेल्थ होती है उसको भी इन्वेस्ट कर रहे हो यार। तो उन चीजों पर वर्क मत करो, फॉलो अप में रखो। फॉलो अप स्टेटस मार्केटिंग के थ्रू ही लेना है, उस पर रखो। बाकी न्यू लीड पे भी काम करना है। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होती है ना, वो इन्वेस्टमेंट का होता है। तो उनको बहुत सारे लाइव एग्जांपल है, सीधी सी बात है, लाइव एग्जांपल है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट का बोलता है तो उनको बोलिए। देखो, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, वहां पे कोई जॉब की गारंटी नहीं होती, फिर भी इन्वेस्ट करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनको कैपेबल बनाते हैं कि आने वाले वक्त में, फ्यूचर में ये बन सकते हैं और इनको जॉब मिल सकती है। लेकिन वहां पे करते हैं तो उनको वो ट्रस्ट दिलाना पड़ता है। उनको दिलाइए ट्रस्ट के हाँ, ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि आपको स्किल्स सिखाएगा, और स्किल्स के थ्रू आप जब कमाओगे तो इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो बजट का कहते हैं, देखो बजट का अगर वो कहते हैं अभी इश्यू है बजट का, अभी नहीं, तो उनको फॉलोअप में रखो, उनको फॉलोअप में रखो कंटिन्यूअसली। और अगर जरूरत पड़े तो उनकी फैमिली मेंबर से भी बात करो। देखो, ट्रस्ट ऑनलाइन पैसा किसी के पॉकेट से निकालना आसान बात है, इट इज नॉट इजी वर्क। मेरे लिए तो भाई इजी नहीं है। मैं सोचता हूँ कि आप लोग कर ले, तो हैट्स ऑफ यू कि आप लोग ये सब काम कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं। बहुत एफर्ट होते हैं यार, बहुत एफर्ट लगते हैं। तो मुझे तो खुद डर लगता है, ये मतलब सोचता हूँ तो बहुत मेहनत है आप लोगों की। तो आप लोग किसी की पॉकेट से पैसा निकाल रहे हो ऑनलाइन, ये आसान बात नहीं है। और अगर आप ये कर रहे हो तो आप अपने मन से ये निकाल लीजिए कि आप नहीं कर सकते। देखो, यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बॉयज भी हैं जो अच्छा कर रहे हैं। वो अलग दुनिया से नहीं आए, वो अलग प्लेनेट से नहीं आए, वो भी यहीं कहीं हैं और आप ही जैसे हैं। और आज आप यहाँ पे हो ना, वो भी कभी ये इसी कंडीशन में थे जहाँ पे आज आप हो।
तो उन्होंने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया है। चीजें पता है क्या, कंटिन्यूसली हम करते हैं ना, तो हम कुछ गलती भी करते हैं, लेकिन गलती से सीखना मैटर करता है। बार बार गलती करना मैटर नहीं करता। आपने अब कुछ किया, आपकी कुछ गलती हुई तो उस पर एनालाइज किया, आपने उस पर वर्क किया, फिर अपने आप को थोड़ा सा अच्छे से इम्प्रूव किया। आप कुछ भी चीज़ समझ सकते हैं, वो कम्युनिकेशन समझ सकते हैं, आप अपने नॉलेज को लेकर समझ सकते हैं कि अभी आप इतने अवेयर नहीं हो इन चीज़ों से। आप अपने कंपनी की नॉलेज ले सकते हो कि कंपनी एक्चुअल में करती क्या है। बहुत से ऐसे होते हैं लीड कंपनी के बारे में पूछते हैं, कब से स्टेबल है, क्या करती है, क्या नहीं करती है, वो सब कुछ आपके नॉलेज में होना चाहिए। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में अगर आप किसी लीड को जवाब देने में 1-2 मिनट भी लगा दोगे ना, तो आपकी लीड आपके हाथ से निकल जाएगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि देखो, नॉलेज रखो, हाजिर जवाब बनो। ये सब कुछ वैसी चीजें नहीं होती, माइंड से होती हैं। उन्होंने कुछ सवाल किया, देखो होता है ना कि कैसे, मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ कि हम देखो, सपोज करो कि आपके भाई, कोई थर्ड पर्सन आपके भाई को कोई गलत बोल रहा है, आप उसको डिफेंड करने के लिए जो माइंड से बोलोगे ना, कुछ भी बोलोगे, लेकिन आप बोलोगे, वो कहाँ से आ रहा है, वो अंदर से आ रहा है। वो आपके होता है ना कि ये मेरा भाई है, वो एक लगन होती है कि इसको गलत नहीं होने देना है भाई, ये गलत कह रही है या कह रहा है तो ये गलत है, मेरा भाई गलत नहीं है। तो आपको उसको डिफेंड करने के लिए जो जवाब निकलते हैं ना, हैंड इंस्टेंटली निकलते हैं और आप देते रहते हो, वही चीज होती है। जब आपसे आपके प्रोडक्ट के बारे में कोई पूछता है, क्रॉस क्वेश्चन करता है, तो आपको अपने प्रोडक्ट को डिफेंड करना है, अपने वर्क को डिफेंड करना है कि हाँ, हमारा जो वर्क है ये है और ये बेस्ट है। तो आप अपनी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में सक्सेस हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, आप अपने एग्जाम में पास हो जाएंगे और आपकी लीड क्लोज हो जाएगी। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि कुछ देखो, होने को बहुत सारा गेम है और होने को कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए। अगर आपका फोकस है तो आप करोगे। अगर आप थोड़े से मिसगाइड हो या इधर उधर ट्राई मार रहे हो और माइंड में ये भी है कि हम जो वर्क कर रहे हैं ये गलत है, तो भी आप नहीं कर पाओगे। तो मैं फिर यही सलाह दूंगा कि फिर आप इसकी जगह कुछ और करो। बहुत सारे वर्क है, यही जरूरी नहीं कि यही काम करो। आपके लिए हो सकता है आप किसी और वर्क के लिए बने हो, आप उसमें बेस्ट कर जाओ, तो आप वो करिए, बाकी आपके ऊपर है। तो इंशाल्लाह फिर एक न्यू टॉपिक के साथ में अगली बार फिर आएंगे, लेकिन इस बार जल्दी आऊंगा। ठीक, अल्लाह हाफिज।